हेलो दोस्तों, आज हम राज्यसभा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। जो राज्यसभा को प्राप्त वे सकते हैं, तो राज्यसभा को प्राप्त हैं, या यूँ कहें कि लोकसभा से इसे अलग शक्तियाँ प्राप्त हैं। उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं राज्यसभा के बारे में, उन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा के संरचना व संगठन की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम में आगे चलते हुए राज्यसभा के महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण बात कौन सी है राज्यसभा के बारे में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा की महत्वपूर्ण बातों में चलते हैं। पहली बात, राज्यसभा की महत्वपूर्ण पहली बात यह है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति है। और दूसरी गजब की बात यह है, वो राज्यसभा का सभापति होते हुए भी वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और पदेन सभापति होते हुए भी वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण तथ्य है राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का ही सदस्य नहीं होता, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, और वह उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करता। उपराष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, या ये यूँ लिखा गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरी बात करें कि ये सभापति है, सभापति राज्यसभा में जो कार्रवाई होती है, मत होते हैं, जो वोटिंग होती है, मत दिए जाते हैं, उस मतों सामान्य स्थिति में वह मतों में भाग नहीं लेता, यानी वह वोटिंग नहीं करता। सामान्य स्थिति में उसे वोट देने का अधिकार नहीं है राज्यसभा में। परंतु यदि जब पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट क्या हो जाए, बराबर हों, जब पक्ष व विपक्ष में वोटिंग और दोनों के वोट हैं वो इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, ऐसी स्थिति में सभापति क्या देता है? निर्णायक मत देता है। कौन सा मत देता है? उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो क्या देता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है, सामान्य स्थिति में राज्यसभा में जो वोटिंग होती है उसमें भाग नहीं लेता, मत नहीं देता, परंतु यदि पक्ष और विपक्ष में जो वोट होते हैं वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। किसको? सभापति को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? सभापति को है। ये बात भी ध्यान रखना, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? सभापति को है। दूसरी बात, जो आपका सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। तो देखो, एक क्वेश्चन है, आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के जो पद, या राष्ट्रपति का पद समय से पहले रिक्त हो जाए, या समयावधि से पहले ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो क्या ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? ये आपके संविधान में लिखा गया है। तो देखो, मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का समय से पूर्व पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है, नंबर 1 राष्ट्रपति के रूप में, नंबर 2 उपराष्ट्रपति के रूप में, नंबर 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, नंबर 4 संविधान इस पर क्या है? मौन है। तो देखो, क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब उपराष्ट्रपति कार्य करता है राष्ट्रपति के रूप में, दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तीसरा है उपराष्ट्रपति के रूप में,
चौथा है संविधान मौन है। संविधान क्या है, यानी संविधान में इस बात की कोई, इसमें कौन सा होगा, तो आप लोगों ने इसमें कौन सा उत्तर होगा, इसमें होगा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति का पद समय से या जो कार्यकाल से पहले क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो अपना उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये बात आपके संविधान में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है, संविधान में इस बात का उल्लेख है, साफ साफ संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि मैं भी अब भी बोलता हूँ कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, परंतु संविधान में किसका नाम लिखा गया है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है, ध्यान में रखना इस बात को। अमूमन हम बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, हाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वो, मैं भी बोल रहा हूँ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, परंतु संविधान में क्या लिखा गया है इस बात को हम देखें तो संविधान में क्या लिखा गया है कि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। आगे देखते हैं। अब मान लो उपराष्ट्रपति को हटाना है या उपराष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव लाना है तो वो किस सदन में लाया जाएगा, तो वो किस सदन में लाया जाएगा, उपराष्ट्रपति पर या सभापति पर प्रस्ताव लाया जाएगा हटाने के लिए प्रस्ताव, तो वो किस में लाया जाएगा, राज्यसभा में। कहाँ लाया जाएगा, और राज्यसभा में लाया जाएगा। सर्वप्रथम कहाँ लाया जाएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा, प्रारंभ सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा इसको पारित करेगा। और वो पारित किस आधार पर करेगा, अपने तत्कालिक सदस्य हैं, तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से। किससे पारित करेगा, उपराष्ट्रपति को या सभापति को। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो कहाँ लाया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। और वो प्रस्ताव किस प्रकार से पारित हो जाएगा, तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से। देखो ऑप्शन आएंगे, कुल बहुमत के सदस्यों से, कुल बहुमत तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तत्कालिक सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो कौन सा उत्तर सही होगा, तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से क्या हो जाएगा, ये प्रस्ताव पारित हो जाने से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। देखो जो आपका महाभियोग है, महाभियोग केवल किसके लिए जाया जाता है, राष्ट्रपति के लिए शब्द में काम लिया जाएगा। महाभियोग शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए काम में लिया जाता है। दूसरी बात देखें, राज्यसभा में पारित होने के बाद में लोकसभा में जब ये जाएगा, पहले राज्यसभा में पारित हो जाता है कोई बिल, राज्यसभा में पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा, लोकसभा, और लोकसभा के बाद कहाँ, राष्ट्रपति। ये 3 स्टेप चलती है। तो यहाँ तो पारित हो गया, अब राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में क्या प्रोसेस रहेगी, तो क्या प्रक्रिया रहेगी, तो लोकसभा की केवल क्या चाहिए, लोकसभा की केवल अनुमति, लोकसभा केवल अनुमति दे देगा, अनुमति ही चाहिए। तो इसमें क्या चाहिए, लोकसभा की केवल क्या चाहिए, अनुमति, केवल क्या चाहिए, अनुमति चाहिए इसकी। और बाद में राष्ट्रपति मोहर लगाने से क्या हो जाएगा, इसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा की क्या चाहिए, केवल अनुमति चाहिए। ठीक है, लोकसभा का 2/3 बहुमत चाहिए, न कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए, न तत्कालिक सदस्यों का बहुमत, में केवल क्या चाहिए, आपको अनुमति चाहिए। ठीक है, ये आपकी पहली बात थी इसकी। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात क्या है, अगली महत्वपूर्ण बात यह है, यदि
352 राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो और उस समय लोकसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुमोदन होगा वो अनुमोदन कहाँ होगा, वो अनुमोदन कहाँ होगा, राज्यसभा में। कहाँ होगा, राज्यसभा में उसका अनुमोदन किया जाएगा। और राज्यसभा में अनुमोदन किस आधार पर किया जाएगा, तो राज्यसभा में जो अनुमोदन होगा वो उपस्थित व मत देने वालों का 2/3, उपस्थित व मत देने वालों का क्या होगा, 2/3 होगा। इसका उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 से बहुमत से क्या हो जाएगा, वो पारित हो जाएगा। और अनुमोदन होने के बाद, इसका अनुमोदन होने के बाद यदि लोकसभा बन जाती है, लोकसभा का गठन हो जाता है, तो 30 दिन के भीतर कितने दिन के भीतर, 30 दिन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसमें अनुमोदन 30 दिन के अंदर लोकसभा से उसे अनुमोदन करवाना पड़ेगा। तो 30 दिन के भीतर क्या करवाना पड़ेगा, लोकसभा से अनुमोदन करवाना होगा। तो ये बातें थी, ये दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात। अब तीसरी बात आती है अनुच्छेद 249। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 249, ठीक है, 249। इसमें क्या लिखा गया है साहब, इसमें लिखा गया है कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून बना सकती है। और वह किस प्रकार से बनाती है, यदि वह कानून राष्ट्रहित का हो। क्या हो, यदि राज्य सूची का कोई कानून, राज्य सूची का कोई जो कानून है जो राष्ट्रीय महत्व का हो, किसका हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, उस पर कानून कौन बना सकती है, राज्यसभा बना सकती है। कौन बनाएगी, यदि कोई भी राज्य सूची का ऐसा कोई कानून या ऐसा उपबंध जो राष्ट्रीय महत्व का हो, उस पर कानून, ऐसा विषय, राज्य सूची का कोई ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो और राष्ट्रीय महत्व का हो, तब उस पर कानून कौन बनाएगी, राज्यसभा उस पर कानून बनाएगी। ठीक है, ये किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 249 में। क्या ऐसा कानून बनाती है तो उसके लिए क्या चाहिए, उपस्थित व कुल मतों के बहुमत से, उपस्थित व कुल मतों के बहुमत से क्या बनाएगी, वो कानून बनाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अनुच्छेद 249 राज्य सूची, कोई भी राष्ट्रीय महत्व का कोई भी कानून विषय हो तो उस पर कानून कौन बनाएगी, ये राज्यसभा कानून बनाएगी। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात और चर्चा कर लेते हैं, अनुच्छेद 312। कौन सा है, अनुच्छेद 312। साहब इसमें क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 312 में साफ साफ बताया गया है कि ऐसे विषय अखिल भारतीय सेवाओं के, अखिल भारतीय सेवा के ऐसे विषय जो राष्ट्रीय हित के हों, तो उन अखिल भारतीय सेवाओं के पद का सर्जन कौन करेगी, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करेगी। यदि अनुच्छेद 312 में क्या कहा है, अखिल भारतीय सेवाओं का ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो या ऐसी सेवा जो राष्ट्रीय हित में हो, इन सेवाओं का जो निर्माण कौन करेगी या उस पर कानून कौन बनाएगी, राज्यसभा बनाएगी। जैसे IAS है, IFS है, ऐसे जो पद होते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं होते हैं, IAS IPS, जो इन सेवाओं का
जो पदों का सर्जन करेगी, इस पर कानून बनाएगी, वो कौन बनाएगी? राज्यसभा की। ऐसी सेवाओं को हमें प्रोत्साहित करना या नई सेवा बनाना, IFS है, IAS है, इस प्रकार से कोई और सेवा बनानी है तो ऐसा काम कौन करेगी? राज्यसभा ही करेगी। तो ये थे राज्यसभा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हमने चर्चा की है। तो जो लोकसभा को ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं, किसको शक्तियाँ प्राप्त है? राज्यसभा को है, जो हमने इस पर चर्चा की है। आज का आपका जो राज्यसभा का टॉपिक है वो पूरा होता है। इसकी कुछ बातें हैं। राज्यसभा का प्रथम जो उपराष्ट्रपति था वो राधाकृष्णन थे, जो पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो तथ्य हैं मैंने आपको बताए हैं। राज्यसभा का जो आपका टॉपिक होता है, जो संसद है, वो आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। आगे जो अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको और दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसलिए हमारे से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी।